श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, बताइए। तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्री नारायण तीर्थ श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर भगवान राधा कृष्ण जी का स्मरण करके नारद जी से कहा, पुत्र, तुमने समस्त लोकों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश होना कठिन है। कार्तिक मास पुण्यतम वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पवित्र पदार्थों में सबसे अधिक पवित्र है। इस महीने में सभी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, व्रत, भोजन, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों का विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में किया गया व्रत, तप, दान आदि अक्षय फल देने वाला बतलाया जाता है। ना कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगया समम। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। विष्णु और शिव के मंदिर नहीं हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। तुलसी एवं पीपल वृक्ष के पास जागरण करें। जो मनुष्य व्रत करने में, स्नान करने में असमर्थ हो, वह मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करने से भी पुण्य फल प्राप्त करता है। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागकर और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्य केतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर
परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवान के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का कार्तिक के मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें।